हेलो जी, इस समय मैं इंडिया भूटान बॉर्डर पे खड़ा हूँ। भूटान टूर की शुरुआत हो रही है। आज मैं ना मॉर्निंग में बागडोगरा पहुंचा था। बागडोगरा से मैंने 4.5 घंटे का सफर किया। अब जाके हम दोपहर में यहाँ पहुंचे हैं। हमें लैंड साइड बॉर्डर से एंट्री लेनी है। बेसिकली इस गेट से हमें एंट्री लेनी है और भूटान घूमने के लिए जाना है। अब प्लान ये है कि पासपोर्ट और वोटर आईडी दिखाकर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, एसडीएफ देंगे। इन सब के बारे में आपको आधे घंटे बाद बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए, फ्यूनचुलिंग भूटान का बॉर्डर टाउन है। हम रात को यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे थिम्पू। अब अगर आपको ट्रेन पे यहाँ पे आना है तो आप न्यू जलपाईगुड़ी से हसीमारा आ सकते हो, और अगर बाय एयर जाना है तो डेफिनेटली आप फिर पारो की फ़्लाइट ले सकते हो। ये तो मैंने आपको वैसे नॉलेज के लिए सब बता दिया। चलिए अब सबसे पहले लंच करते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई। भूख लगी है बड़ी ज़्यादा तेज। पास में ना बरसाना रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं। उगे हमारे साथ हैं, हमारी हेल्प करने वाले हैं ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर करवाने में। ठीक है, तो यू आर डन विद लंच? हमने अपने लिए दाल मखनी मंगा ली है, पनीर 2 प्याज़ा और इस तरफ को मिक्स वेज। फिलहाल मेरा टारगेट रहेगा कि मैं लंच करने के बाद ना गाइड से मिलूं और गाड़ी के ड्राइवर से मिलूं, क्योंकि हमने आज के दिन की जो जर्नी है ना वो खुद से प्लान करी है। तो गाइड सेपरेट है और गाड़ी का ड्राइवर सेपरेट है। आमतौर पे लोग एजेंसी के साथ पूरा टूर कर लेते हैं, तो उनके लिए ये काम आसान हो जाता है। आर यू श्योर यू विल नॉट हैव एनीथिंग? सही है। स्पून चाहिए होगा, 2 स्पून चाहिए। स्पून, थैंक यू। ठीक है, एवरेज टेस्ट कह सकते हैं। बाकी जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि कहीं जाता हूँ तो वहाँ का लोकल फूड काफ़ी सारा मैं एक्सप्लोर करता हूँ। भूटान जाएंगे तो भूटान में तो हमने अच्छे से लोकल फूड एक्सप्लोर करना है। पनीर 2 प्याज़ा से ना मेरे को दाल थोड़ी सी बेटर लग रही है, बट चलो ओवरऑल फूड जस्ट ओके है। चलो जी, लंच फिनिश करके कुछ देर में आपको ज्वाइन करता हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट था तो मैं पासपोर्ट दिखा के अंदर आ गया हूँ। वैसे वोटर आईडी होता तो भी चलता। आधार कार्ड एंट्रेंस के लिए यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। चलो जी, अब यहाँ पर बाकी का पेपर वर्क होगा स्पेशल फॉर एसडीएफ। मैंने सोचा एटीएम से ना भूटान की करेंसी निकाल लेते हैं, तो 1000 के 9 नोट्स निकाल लिए और 100 के 10, मतलब 10,000 मैंने न्यूल ट्रम निकाल लिए। ये है जी करेंसी। वैसे तो इंडियन रुपी वाइडली एक्सेप्टेड है भूटान में, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हमारा एसडीएफ का काम हो चुका है। शाम के 5 बजे का टाइम है। मैं आपको उज्जैन से मिलवा रहा हूँ। एक्चुअली लंच तो हमने साथ में ही किया था। और शेरफ जी हैं हमारे साथ, इनकी गाड़ी में हम ट्रैवल करेंगे। इनोवा इनके पास यहीं पे बगल में खड़ी है। जाना तो हमने एक दूसरे गाइड के साथ था जिनके साथ हमारी पहले एडवांस में बात हुई थी, लेकिन अभी उनको कुछ 1 दिन का काम आ गया है। तो ही सेइंग कि मैं आपको कल थिम्पू में ज्वाइन करूँगा। तो आज हम उज्जैन के साथ जा रहे हैं और कल द अदर गाइड विल ज्वाइन अस, फिर उज्जैन वापस आ जाएंगे। अब ये तो जनरल बात होगी। अब बात करते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं फुनचुलिंग में खड़ा हूँ। कितना फ़र्क पड़ गया जब हम जयगांव से बॉर्डर पार करके इधर आए हैं। और यहाँ देखो जी सराउंडिंग फुनचुलिंग। वैसे काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे रुक जाते हैं। अगर आपको 24 आवर्स के लिए फुनचुलिंग आना है तो आपको कोई भी एसडीएफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप आकर यहाँ 24 घंटा रुक के जा सकते हो वापस। अपना वोटर आईडी दिखाओ एंड यू आर गुड टू गो। अब भूटान घूमने जाना है जैसे कि हम जा रहे हैं, तो इंडियंस को 1200 रुपीज़ पर नाइट बेसिस के हिसाब से देना होता है। अगर आप 9 डेज़ के लिए आ रहे हो तो 9 × 1200 पर डे।
बच्चों के लिए अगर बच्चे की उम्र 6 साल से 12 साल के बीच में है तो 50% ऑफ 1200, 6 साल से छोटा बच्चा है तो एग्जेम्प्ट है SDF। अदर कंट्री के जो नेशनल्स हैं उनको $100 पर डे SDF चार्ज देना पड़ता है, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। बड़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी जान ली हैं यहाँ पर आके। अब सीन ये है कि थोड़ी सी ना बरसात स्टार्ट हो गई है और हमको यहाँ से चलना भी चाहिए, क्योंकि अब हमारा ना 5.5 से 6 घंटे का सफ़र है थिम्पू तक का। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वो इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा एज ए FAQ, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि बुकिंग कैसे करवानी है, SDF क्या हम ऑनलाइन दे सकते हैं। आंसर है यस, दे सकते हो आप SDF ऑनलाइन। SDF एक्सटेंड कैसे करना है, अगर आपने 9 दिन के लिए अप्लाई किया, आपका जर्नी 12 दिन हो गई। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, पहले मेरा प्लान ये था कि मैं आज यहाँ पे आऊँगा और टीम मेंबर्स मेरे 2 दिन बाद आएंगे। तो मुझे उसके बाद ये मालूम चला कि ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो आपको 2 गाइड लेके चलना पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ पर हैं तो गाइड हमें साथ लेके चलना पड़ता है, ये मैं बताना भूल गया था। तो ये गाइड की कैपेसिटी में हमारे साथ चल रहे हैं, तो टूरिस्ट के साथ गाइड रहते हैं भूटान में। अगर आपको सफ़र करना है 2 दिन बाद फिर टीम मेंबर आते, वो अलग से गाइड को लेके चलते, तो हम 4 लोग 2 गाइड हो जाते। तो बाद में मेरे को यहाँ की क्लैरिटी मिली, ऐसा नहीं है, आप सेकंड गाइड को ड्रॉप कर सकते हो जब वो आपको ज्वाइन कर लेगा। तो इस प्रकार के सारे FAQs मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अभी गाड़ी तक चलते हैं, हमारा लगेज भी शिफ्ट करना है ना। तो हमारी गाड़ी को हम कहाँ तक बुला सकते हैं? टर्मिनल। ये टर्मिनल, ठीक है। देखो जी अचानक बारिश आ गई अभी मौसम एकदम ठीक था और अब ऐसे आगे बारिश के रुकने वाली नहीं है। ऊपर देखो कितने क्लाउड्स हैं। अभी भूटान से एग्जिट करके हम लोग वापस जयगांव की तरफ आ गए हैं, मतलब बॉर्डर के इस तरफ इंडिया साइड आ गए हैं। ये गाड़ी है जिसमें हम लोगों ने सफ़र किया बागडोगरा से यहाँ तक का। लगेज सारा यहाँ है ना, इसको शिफ्ट करना है। तो सारा लगेज हमें उठा के ना वहाँ वापस एंट्री पे जाना है और फिर भूटान की गाड़ी में लोड करेंगे। ये गाड़ी वहाँ नहीं जा सकता। नहीं। अच्छा यार, आपको बड़ी वेट कराई हमने है? आप भी सोच रहे होगे कहाँ गायब हो गए। थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा ना टॉप पे, एटलीस्ट द बिग वंस। व्हाट इज टाइम नाउ? 6:25 6:22 6:22 yes. Okay, so it will take about 5.5 hours to reach Thimphu. 5 hours is minimum. Yes. Where are we going to take halt for some tea and then for dinner? Yeah, it's on the way. So like whenever you feel like to have anything, after 1 hour tea. Okay, sure. We have on the way. When we come around the way, I will tell you. After 1 hour. Yeah. And then dinner around 9 o'clock. Yeah, sure. Something like this. Yes. चालीस किलोमीटर का हमने किया अभी सफ़र और गेड़ू नाम की एक जगह में चाय पीने के लिए रुके हैं। मेरा मन था मसाला टी पिए, तो मसाला टी आ गई हम सबके लिए, साथ में बिस्किट ले लिए हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, पिछले 2 घंटे के अंदर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो हमें इस प्रकार से किंग की फ़ोटोग्राफ देखने को मिलती है। ये आज हमने नोटिस किया था फुनचलिंग में भी। तो सो दीज आर फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द 5 किंग्स ना? यस, द 5th king. The 5th king is the one, this one. Yes. Yellow shawl. Yellow shawl, yes. And what's his name? Jimmy Gesar Namgyal Wangchuck. Jimmy Gesar Namgyal Wangchuck. So the king dynasty is known as Wangchuck dynasty. अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग टिबेटन समझते हैं? हाँ जी। बोल भी सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जोंस्कार है ना आपका लैंग्वेज? जोंखा। जोंखा नेशनल लैंग्वेज इज जोंखा। 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 तो जोंखा और टिबेटन में कितनी सिमिलैरिटी है लैंग्वेज में? जैसे बोलने में थोड़ा फर्क है, मगर लिखने में एक ही है। लिखने में अक्षर है ना। अच्छा। अल्फाबेट। अच्छा। एक ही अल्फाबेट सिमिलर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और बोलने में डायलेक्ट फर्क है। मगर ज़्यादा भूटनीस लोग का भी टिबेटन थोड़ा आ जाएगा। अच्छा, सही है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बड़े सही टाइम पे आए हैं भूटान। मार्च है ना,
हाँ तो मार्च में वैसे सीजन स्टार्ट हो जाता है? मार्च, अप्रैल एंड मई इज द बिग सीजन फॉर द टूरिस्ट। हाँ जी। अच्छा, एंड व्हाट आर द अदर, लाइक इफ आई हैव टू आस्क यू टॉप 5 मंथ्स और टॉप 6 मंथ्स ऑफ द ईयर? मार्च, अप्रैल, मई एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उस टाइम में होता है ज़्यादा लोकल फेस्टिवल और ट्रैकिंग भी उस टाइम अच्छा है मौसम। बारिश नहीं आता है और इस सीज़न में बारिश नहीं आता है। अभी अभी वो बारिश गिर रहा है, ये स्टार्टिंग बारिश, क्योंकि वो माउंटेन एरिया में बर्फ़ गिर रहा है ना, इसीलिए आज यहाँ आता पूरा रेनी डे हो रखा है। है। हाँ जी। यहाँ पर आके एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे मैगी, गुड डे बिस्किट, ये सब काफ़ी रहता है यहाँ पे। हाँ जी। मतलब इंडियन ब्रांड्स अवेलेबल है। ज़्यादा हम लोग को ग्रोसरी इंडिया से ही लेता है। तो 8:30 अगर अभी हुआ है तो हम लोग क्या लग रहा है कब तक पहुँच जाएंगे थिम्पू? तो यहाँ से और एक ब्रेक और लेंगे डिनर के लिए। और आई थिंक 3 घंटा, 3 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटा, 3.5 घंटे लगेंगे। 3.5 घंटा डिनर ब्रेक मिला के, ब्रेक का साथ 4 घंटा। 4 घंटा। इसका मतलब रात को 12:30 बजे पहुँचेंगे। गॉड, फटाफट चाय पी के चलते हैं। बहुत लेट हो गए। क्योंकि रास्ता ऐसे है, नीचे अभी तक कोई रास्ते ऊपर भी ऐसे है। क्या होता है ना, बात करते करते पता नहीं चलता, एंड सडनली यू रियलाइज कि जैसे आपने बोला ना 4 घंटे लगेंगे, तो हमें लगने लगा कि फटाफट चलो। 10 बजे का टाइम है, हम लोग डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, हीटर के पास बैठ के हाथ सेक रहे हैं। वैसे मैं अपने साथ ना वुलन बड़े लिमिटेड लेकर आया हूँ, मुश्किल से 3 हाफ स्लीव के स्वेटर और 1 विंड शीटर या 2 विंड शीटर लेके आया हूँ, और अब मेरे को लग रहा है ज़्यादा लाना चाहिए था, ठंडा है यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम बैठे हैं, 10-15 मिनट लेट हो जाता है तो बंद हो जाता। ये देखो जी टाइगर नेस्ट की फ़ोटो। हम यहाँ पर जाएंगे 2 दिन के बाद। लगभग 2-2.5 घंटे तो क्लाइंब करने में लगता है इस पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पहुँच के टाइगर नेस्ट विजिट करने में, नीचे से लेके ऊपर तक जाना और वापस आना, ये 6 घंटे की एक्टिविटी है। तो ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको इस प्रकार से लिकर भी दिख जाएगी साथ में। आज ही मैंने नोटिस किया। चलो खाना खाए? हाँ जी भाई साहब आ जाओ। ये है मेन्यू, इमादाशी, केवा दाची, मशरूम दाची, ये सब खाएंगे जैसे जैसे आगे हम सफर करते जाएंगे। लो दाल लो। मेरे को इतनी सारी चपाती एक प्लेट में डाल के दे दी, मेरे को लगा मैं 15 चपाती थोड़ी खाने वाला हूँ। लो जी, हाँ दाल लो। अरे इंस्टेंट एकदम। ये कितने बजे क्लोज होता है रेस्टोरेंट आपका? 10 o'clock। और 10 तो बज गया। और मॉर्निंग 7 o'clock। एक केवा दाशी और 1 more आप बना रहे हो, वेरी गुड। और छोटा बाउल दे देना। ये क्या होता है ना, यहाँ पे चीज़ बहुत चलता है, तो जैसे अब आगे चल के हम देखेंगे ना, बहुत सारी डिश है जिसके अंदर चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन होगा, कभी मशरूम, कभी चिल्ली, कभी आलू। ये है, तो इतना चीज़ आपने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा जितना भूटान में खा लोगे। मतलब ज़िंदगी तो नहीं बोल सकता, इतना चीज़ आपने किसी भी 15 दिन में नहीं खाया होगा जितना इस 15 दिन में खा लोगे। क्या आ गया? ये क्यों दे दिया मेरे को? ओह माय गॉड, मैंने मंगवाया था छोटा बाउल, स्मॉल। थैंक यू। अच्छा छोटा ऐसा नहीं, मैंने बाउल इतना बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा छोटा चाहिए। लगा ये क्यों दे दिया मुझे? वैसे ना कभी भी इस प्रकार से मैंने आलू और चीज़ मिक्स में नहीं खाया, पहली बार खा रहा हूँ। ये कम से कम 2-3 बार खाऊंगा तो टेस्ट समझ में आएगा, पहली बार तो थोड़ा हटके लग रहा है। दाल सही है, बड़ा अलग टेस्ट है। लहसुन वगैरह डाल दिया दाल में काट के, बाकी डेफिनेटली हट के है। दाल पसंद आई, दाल भी लग रहा है इसको खाने से, सूप भी लग रहा है, बाकी जो भी लग रहा है टेस्ट अच्छा है। तो अब आपको ज्वाइन करेंगे हम 2 घंटे के बाद, यानी लगभग 12:15 बजे या 12:30 बजे जाके हम पहुंचेंगे थिम्पू। वहाँ पहुंच के आपको होटल दिखाता हूँ।
रात के 12:35 का टाइम है। हम लोग थिम्पू पहुंच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। इस समय यहाँ पे ना वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। आज डेट क्या हो रही है? 17 मार्च। पहुंचते सारे इन्होंने हमें सबसे पहले पिलाई है चाय। बस पहुंचे तो फटाफट इन्होंने चाय रेडी करी और अब साथ साथ चेक इन हो रहा है। आपको मैं 5 मिनट में रूम दिखाता हूँ और बस गाड़ी में हमारा सामान अनलोड करना है। इनको भी चाय के लिए बुला लो ना। हाँ, आ जाओ बुला लेते हैं। कम। हाँ, इनको प्लीज आस्क हिम कि टू फर्स्ट हैव टी। फर्स्ट हैव टी। कम ना, हैव टी। चाय ले लो पहले। आपको ठंडा नहीं लग रहा? नहीं, आओ जाओ, चाय ले लो। ठंडा नहीं लग रहा आपको? इतना ठंडा है? लो ना, चाय लो। थैंक्स। अभी रास्ते में मैं इनसे पूछ रहा था कि इस तरह से आप पिछले 1 साल में कब लेट हुए होगे, तो कह रहे नहीं, गेस्ट के साथ तो कभी लेट नहीं होते। इस तरह से मैक्स टू मैक्स अगर किसी गेस्ट के साथ एक्सट्रीम लेट हो जाते हैं तो रात के 9 बज जाते हैं। तो दैट वे आप बड़ा थोड़ा आज आपने हमारे लिए एडजस्ट कर लिया काफ़ी। रूम में आ गए हैं। इसका टैरिफ हम डबल ऑक्यूपेंसी में 3,300 रुपीज़ दे रहे हैं। मुझे लग रहा है टैरिफ ऑन अ लोअर साइड है। इस समय क्या ना, ईरान इजराइल वॉर की वजह से बहुत टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। शायद ये रीज़न है, टैरिफ्स अभी ऑन अ लोअर साइड है। खैर, अब कल और परसों हम थिम्पू में ही रहेंगे। यहाँ पर हम लोग को घूमना है, तो आज के दिन की जर्नी कल के दिन की जर्नी के साथ हम लोग क्लब कर देंगे। फिलहाल आपको बाय बाय कर देता हूँ। सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग। आज मैं 8 बजे सुबह सो के उठा हूँ। मैंने सोचा कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का दिन प्लान कर लेंगे क्या करना है। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग यहाँ क्या खा रहे हैं? आप लोगों ने पूड़ी और सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं ली? अच्छा, तो एनीवेज पूड़ी सब्जी के अलावा जैम बटर टोस्ट अवेलेबल है, बनाना है, तरबूज है। मैंने अपने लिए ना स्टीम वेजिटेबल्स मंगा लिए। मेरे को लगा ये मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। स्टीम वेजिटेबल खा लेता हूँ। एक बनाना मैंने वैसे ऑलरेडी खा लिया है। तो हमारे यहाँ के रूम टैरिफ में ना ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। वैसे जनरली बाकी होटल्स में भी ऐसा होता ही होगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आज का दिन हम कोई शूट नहीं करने वाले। काइंड ऑफ रिलैक्सिंग डे है, क्योंकि कल रात को लेट हो गए थे, तो आज दोपहर में थोड़ा और रिलैक्स कर लेंगे। तो कल के लिए हमारे पास अच्छी खासी एनर्जी होगी। कल और परसों लगा के हम लोग थिम्पू का शूट करेंगे, ऐसा प्लान है। बाकी मेरे को कम से कम आज 2-3 घंटे होटल में रुकना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो एडिटिंग फाइल्स देखने के लिए। वो इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि पाइपलाइन में सारी हम शेड्यूल करके आ नहीं पाते। तो वो भी एक एक्टिविटी मेरे माइंड में है फॉर द डे। चलो, सी यू आफ्टर सम टाइम। बाकी मैं आपको ये होटल बाहर से कैसा दिखता है एक बार बिल्डिंग दिखा देता हूँ। मैंने सोचा एक काम करता हूँ, होटल्स के नज़दीक के एरिया में ना थोड़ा वॉक करके कुछ और होटल्स विजिट कर लेता हूँ, देख लेते हैं बाहर रोड पे किस तरह की बिल्डिंग्स हैं। तो मैं बाहर निकला ही था तो मेरा ध्यान ना महिंद्रा के शोरूम पे गया। तो मैं अंदर गाड़ियाँ देखने चला गया, तो मैंने नोटिस किया जैसे यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इंट्रोड्यूस हुई है, कुछ ही समय हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और एवरेज गाड़ियों का रेट इंडिया के मुकाबले में 1.5 से 2 लाख रुपया ज़्यादा है। महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप यहाँ पर भूटान में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये मॉडल टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इंडिया में नहीं है। तो वैसे थोड़ा नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर आ गया। अब इसी के बगल में एक हुंडई का शोरूम मैंने देखा। फिर थोड़ा सा मैं वॉक करके आगे आया तो मुझे मिगमार होटल दिखाई दिया, जो कि 4 स्टार कैटेगरी का होटल है। तो मैंने सोचा यहाँ भी रूम देख लेते हैं। तो 6,500 रुपीज़ में इन्होंने बताया डबल ऑक्यूपेंसी में रूम टैरिफ है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। वैसे इस होटल के भी रिव्यूज़ अच्छे हैं। फिर थोड़ा सा वॉक किया मैंने 200 मीटर, तो मैंने आर्या होटल नोटिस किया। ये भी 4 स्टार कैटेगरी का होटल है। इसमें भी मैंने रूम देखा। 7,500 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ है, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड है। और इसी से 200 मीटर की डिस्टेंस में मैंने एक और धराला होटल देखा, क्योंकि हम 3 स्टार कैटेगरी होटल में रुक रहे हैं। तो मेरे को लगा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए मैं सिमिलर कैटेगरी का होटल देख लेता हूँ। तो इसका नाम धराला है। ये लोग ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड करके 3,400 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें फैमिली ऑफ 4 के लिए सूटेबल है। ये तो मैंने वैसे सब आपके साथ शेयर कर दिया।
और अब मेरा प्लान ये है कि मैं ना अपने होटल वापस जा रहा हूँ। 2 से 2.5 घंटे का मेरे को थोड़ा एडिट से जुड़ा हुआ काम है। अब आपको मैं कुछ समय बाद ज्वाइन करता हूँ। अपने होटल के रेस्टोरेंट में अभी मैं बैठा हूँ और आपको मैं डॉर्जी भाई के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जो हमें गाइड करने वाले हैं इस पूरी जर्नी में। एक बार अपना फुल नेम बताइए। जी, मेरा नाम है सत्यन दोरजी। SATYEN। No, usually it's written with T. अच्छा, सत्यन दोरजी। गॉट इट। तो अब इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि भूटान में एज ए टूर गाइड काम करते हैं। यहाँ पे आने से पहले मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज पहले इनसे बात कर ली थी, इनकी अवेलेबिलिटी चेक कर ली, और कल ये कहीं पे ऑक्यूपाइड थे। उन्होंने बोला कि मैं आपको ना आज ज्वाइन कर लूँगा थिम्पू में। अब हमारी मुलाकात कुछ देर पहले हो गई है, तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि अपनी आइटनरी को वैलिडेट भी करता हूँ, उसमें करेक्शंस भी करता हूँ। तो इनके साथ ना मैं पिछले ऑलमोस्ट आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ और हमने ना थोड़ी सी आइटनरी को ठीक कर लिया है। ये दिखाता हूँ आपको, ये देख लो जी, हमारी आइटनरी है जो हमने इनके साथ डिस्कस करके एक तरह से बना लिया। पहले मैं बना के लाया था, लेकिन अब थोड़ी उसमें एडिटिंग कर ली है। ये एपिसोड 1 की डिटेल्स हैं, ऐसे ही एपिसोड नंबर 2 की डिटेल बना ली, पारो टू टाइगर नेस्ट टू हा वैली। ऐसे करते करते मैंने ये डेली ब्रेक डाउन किया कि कहाँ कहाँ जाएंगे, और ये हमारा कहाँ गया, बूमथांग तक है। फिर रिटर्न जाते समय हम ट्रोंगसा जाएंगे। साथ में मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को लगता है ना पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेता हूँ मैं, ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स। हम लोग ना अपने होटल के अंदर ही डिनर कर रहे हैं। लो जी, आप भी स्टार्ट करो। Please, please, sir. I'll help you, sir. नहीं, आई टिकट Okay, आप लीजिए ना। एक तो मंगाया है ब्रोकली की सब्जी ग्रेवी के साथ। बेसिकली पहले ड्राई ब्रोकली कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, ग्रेवी दे दो, क्योंकि राइस के साथ हमको खाना है ना। तो ये ले लिया, साथ में हमने दाल ले ली है। आप लीजिए ना, स्टार्ट। Please, please. अच्छा, ये हमारे होटल की जो थिम्पू में लोकेशन है, इसको आप क्या बोलोगे, टाउन के अंदर है या आउटस्कर्ट्स में है ये? अभी तो यहाँ भी नया टाउन बन रहा है, वैसे तो आउटस्कर्ट में ही है। आउटस्कर्ट्स। जी तो यानी 4 किलोमीटर बाहर हो गया। जी, almost close to one of the only helipad here in Thimphu. उसके नज़दीक है। हेलीपैड तो देखा था मैंने, एकदम बगल में ही है। जी जी तो यानी मेन जो मार्केट है यहाँ की, वो है क्लॉक टावर एरिया। जी, क्लॉक टावर एरिया। दैट इज द मेन मार्केट। जी तो ये ग्रेवी इन्होंने मसाले वाला बनाया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ग्रेवी में मसाला होगा, ऐसा मुझको लग रहा था। जी, इंडियन स्टाइल बनाया है ना इंडियन सर। स्टाइल बनाया है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ ग्रेवी खाते हैं ब्रोकली, बट विथ चीज। अच्छा मेल्टेड चीज। ब्रोकली विद मेल्टेड चीज। जी, बहुत अच्छा लगता है ऐसा सूप भी। अच्छा, चलो ये भी ट्राई करेंगे। अभी तो हमें भूटान घूमना है, तो आई वांट टू ट्राई ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ वेजिटेरियन डिशेस। जी जी अभी हमारा आगे का प्लान ये है कि कल और परसों भी हम थिम्पू में ही हैं, तो 2 दिन की जर्नी मिला के हम एक एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे जो वीज़ा टू एक्सप्लोर में आएगा। तो ये जो BTS जर्नी हमने कल शुरू की थी, वो अब फिलहाल यहीं पे ख़त्म हो रही है। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।